वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कैफ। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 और उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या दे रखा है कि ये कोई दो मैट्रिक्स हैं, ये वाली और ये ए और ये बी, और इज नॉट इक्वल है ये बी इंटू ए के। मतलब पहले ए बी निकालना है, फिर बी ए निकालना है, और उनको ये भी बताना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो देखते हैं कैसे होगा। इस वाले को हम सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें आ जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 5 टू ज़ा 10 और ये माइनस होएगा, ये दोनों देखिए बीच में प्लस होता है, ये दोनों माइनस है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये इधर वाले में मल्टीप्लाई करेगा, 5 बन जा 5, और ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस होता है, ये वाला -4 हो जाएगा। अब इधर यही काम करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 7 या 21, और इधर भी 6 वन जा 6 एंड 7 चौक 28। और ये इक्वल में जो इक्वल नहीं दिखा रहे हैं वो क्या है, 2 5 जा 10 और प्लस 6, और ये वाला -2 एंड प्लस 7। अब ये भी इधर मल्टीप्लाई करेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 4 छंग 24, ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये आ जाएगा 21, 4 सत्ते 28। अब ये क्या आ जाएगा हमारा, 10 माइनस 3 ये 7 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5 माइनस 4 मतलब 1, और ये 21 और 12 आ जाएगा 33, ये आएगा 34, और ये इक्वल नहीं है किसके, जो कि हमें दिखाना ही है। 10 और 6 16, और ये 5, ये आया 29 39, और ये आ गया हमारा 25। तो ये बात तो क्लियर है कि मतलब ये दोनों आपस में मैट्रिक्स जो है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये वाला हमारा आंसर प्रूव हो जाता है। ये वाला ए बी जो है और बी ए के इक्वल नहीं है, तो ये वाला हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये सेकंड तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी यही दे रखा है कि ये ए और बी कोई और बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। जो ए का बी के साथ मल्टीप्लाई है वो बी के ए के साथ मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है। तो चलिए हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, और दोनों को इक्वल नहीं दिखाएंगे, जो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो इसमें देखते हैं, ये वाले को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आएगा, ये इसमें सीधे हम यहाँ से मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, ये 1 की 1 में -1 हो जाएगी, ये 2 की 0 में ये +0 हो गई, और ये 3 की 2 में प्लस का 6। अब यही काम इस वाले में करते हैं हम, ये 1 और -2 एंड +9, ये आ जाएगा 0 और +2 एंड 12। अब इधर से ये वाले में मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये 0 0, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1, ये 0 आ जाएगा, ये वाला 0, ये 1, ये 0, 0 1 + 0। अब यही काम इस वाली मैट्रिक्स में करेंगे, मतलब इस वाली रो में इसमें करेंगे हम। तो ये 1 की -1 से ये 1 हो जाएगी माइनस का, ये 1 की 0 से +0 हो गई, ये 0। अब ये 1 की 1 से 1, और ये -1 हो जाएगी यहाँ पर इस वाले की इससे, और ये 0 की 3 से 0। अब यही काम इस वाले में जब करते हैं तब ये आ जाएगा 0 1 0। तो ये क्या आ गया हमारा, जो एलएचएस वाला पार्ट है इसका क्या बचेगा, यहाँ से ये 5 हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा 10 8, ये आ जाएगा हमारा 14 0 -1, और ये 1 ये 1 ये 0, और ये वाला आ जाएगा -1। हमारा ये एलएचएस इतना आ गया। अब हम इस वाले इधर वाले को पार्ट को जो है सॉल्व करते हैं, आरएचएस वाला। ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से इसमें भी सीधे हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये 1 की 1 में -1 की 1 में -1 0 और 0। अब इस वाले की इसमें -2 1 0 -3 0 + 0। अब ये वाले की मल्टीप्लाई उसमें सीधे कराएंगे, तो ये पहला 0, ये दूसरा भी 0, ये वाला 1, ये 0, ये -1, ये +1, ये आ जाएगा 0, ये 0, ये वाला भी 0। अब इस वाले की इसमें 2 0 1 4, ये 2 की 1 में 2, ये 0, और ये वाला 4, 2 की 2 में 4 हो जाएगी, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। अब ये वाले की इसमें 6 हो गई, ये वाली बाकी सारी 0 हो जाएंगी।
यहाँ से -1 आएगा, ये -1 आएगा, ये वाला -3 आएगा, 1 0 0 6, ये 11 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 6। तो अब हम देखते हैं कि LHS वाले में जो आया है वो RHS में आया है, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर ये भी प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये इसमें कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है और ये a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना है। अब इसमें लगभग सभी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो इसमें देखेंगे कि एक दो क्वेश्चंस को करते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन स्किप करेंगे, उसके आगे क्वेश्चन जो अलग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाते हैं। तो इसमें ये दे रखा है a² - 5a + 6i। तो सबसे पहले हमें a² निकालना होगा, उसके बाद उसे -5a से माइनस करना होगा, 5a से माइनस, और प्लस उसमें ऐड करना होगा 6i, जिसमें i क्या है, वो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें हम सबसे पहले a² निकालते हैं। तो इसमें हम a² के लिए क्या करेंगे, a इंटू हमें a करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारा a, हम लिखते हैं ये 2 0 1 और ये 2 1 3 और ये आ जाएगा 1 - 1 0, इसकी a के साथ ही मल्टीप्लाई। तो ये 2 0 1 2 1 3 और ये 1 - 1 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से जब हम a की a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 और ये वाली 0, 0 की 2 से 0 और ये 1। यहाँ से इसकी इधर होगी तब ये 0 हो जाएगी, ये वाली 0 होगी, ये वाली -1 होगी, यहाँ पर ये 2 होगी, 0 होगी और +0। अब इधर वाले की इससे हम कराएंगे, ये 2 2 4, ये 2 और +3। अब यहाँ से इस वाले में जब हम कराएंगे तो ये पहली 0 हो गई, दूसरी 1 हुई और -3, इधर हो जाएगी 2 3 और +0, इधर आएगी 2 -2 और +0, ये आ जाएगी 0 -1 और +0 और ये आ जाएगी 1 -3 0। तो ये हमारी मल्टीप्लाइज की आ गई। अब हम इसको सही से लिख देते हैं कि क्या आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये वाला, ये आ जाएगा -1, ये आएगा 2, ये आएगा 4 2 6 3 9, ये वाला आएगा -2, ये आएगा 5, ये आएगा 0, ये वाला आएगा -1, ये आएगा -2। तो ये जो a² है हमने इसका निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, a² - 5a + 6i में इसकी वैल्यूज रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से लिखते हैं, अब क्या हमें करना होगा कि a² - 5a और +6i बराबर क्या हो जाएगा, जो a² का मान आया उसमें हम रख देते हैं 5 -1 2 9 - 2 5 और ये हो जाएगा 0 -1 -2 और ये माइनस किससे होगा, 5a से। तो 5 और a जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 1 2 0 1 और ये आएगा 2 1 3 2 1 3 और ये आएगा 1 - 1 0 1 -1 0 और +6i। तो ये 6 और i वाली जो मैट्रिक्स है ये होती है 1 0 0, क्योंकि 3/3 की हम ले रहे हैं यहाँ से। तो ये आ गया यहाँ पर। अब हम इसमें ये 5 के अंदर मल्टीप्लाई, ये 6 के अंदर मल्टीप्लाई कराने के बाद में इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, -1 2 9 -2 5 -2 -1 और 0 और ये माइनस, ये आएगी 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 और ये +6 की तो ये 1 में मल्टीप्लाई होनी है, तो 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। तो अब हम इन सभी को ऐड करें, जैसे हम इसको इस वाले को ऐड करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला इसमें हम ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 -10 और +6 -10 +6, ये -1 0 और +0 -1 -0 और प्लस का 0, ये 2 -5 और +0 2 -5 +0, ये 9 -10 और +0। अब ये क्या होगा, -2 -5 +6, ये 5 -15 और +0
अब ये क्या होगा, 0 -5 + 0 -1 -, +5 0 -2 0 6। ये जो है हमारा, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा -1 +1, ये वाला आ जाएगा हमारा -1, ये आएगा -3, ये आएगा -1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -10, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर -5, और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। तो ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है a = 102, और ये वाली पूरी एक मैट्रिक्स दी है। तो इसको सिद्ध करना है a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। हमें इसको 0 प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले इसमें a³ निकालेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगा a²। a² के लिए हम a × a निकालते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 102, 0 2 1 और 3 0 2। इसकी a से ही मल्टीप्लाई, 2 0 3, ये यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई जब करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 की 1 में 1 0 और 2 4 0 4, और ये वाली 1 की 0 में 0 और +0 और +0। अब ये 1 की 2 में 2 0 और 6। अब ये वाले 0 की 0 और ये 0 और ये वाली 2 आ जाएगी। अब ये 0 और ये 4, ये 0, ये वाली हो जाएगी 0 और ये 2 +3, ये हो जाएगी 2 0 6 0 0 0 4 0 9। इसको हम देखेंगे, यहाँ पर इसको हम ऐड करके लिख देते हैं। ये आ जाएगी 5 0 8 2 4 5। अब ये 6 2 8 0 13। अब हम a³ निकालेंगे इससे। a² × a होता है, ये हो जाएगा सॉरी, ये आएगा 508 245 8013, और इसकी मल्टीप्लाई a के साथ में। ये क्या हो जाएगा, 5 0 16 0 0 0। ये हो जाएगा इधर 10 0 24। ये होगा 2 0 10। ये आ जाएगा 2 0 8 0। ये वाला आएगा 4 4 15। इधर आएगा 8 0 और 26। ये आ जाएगा 0 0 0। ये आएगा 16 1 0 39। अब हम इनको ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 21, ये आया 0, ये वाला आ गया 34, 12 8 23, ये हो जाएगा 34 0 55। अब हमारा ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम इसमें सीधे वैल्यूज रख देते हैं। ये वाली क्या हो जाएगी, अब यहाँ से क्या होगा, a² a³ - 6a² + 7a और
2i। इसमें हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 और माइनस का 6a², 6 इसमें 6 की मल्टीप्लाई होगी, 30 0 48 12 24 30 48 0 78। ये माइनस हो जाएगा 6, ये वाला प्लस हो जाएगा 7a 7 0 14 0 14 7 14 0 21। अब ये वाला प्लस हो जाएगा 2i 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0। ये आइडेंटिटी हमने ऐड कर दी इसमें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 21 30 7 और 2 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2 0 0 0 सब जगह 0। 34 माइनस 48 14, ये 0। अब ये 12 माइनस 12 0 0, ये 8 24 14 और 2 माइनस 24 प्लस 14 और प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा, 23 30 7। अब यहाँ से आएगा 34 48 14, ये आएगा 0 0 0 सब जगह 0 है। ये 55 माइनस 78, ये आ जाएगा हमारा 21 और ये प्लस 2। यहाँ पर इसको देखते हैं, ये 21 माइनस 30 और ये 7 2 9 21 30 30 माइनस 30 0, ये 0 है पूरी। ये आ जाएगी 34 और 14, ये ऐड होंगे 4 और 4 8 और ये 44 और 4 48, ये 0 हो गई। ये 12 माइनस 12, ये 12 12 कट गए, ये 0 हो गया। ये वाला 24, ये 14 और 8 22 और 2 24 और 24 माइनस 24 0, 23 और 7 30 और 30 माइनस 30 0। ये वाला 34 और ये 14 इसमें ऐड होगा 48 माइनस 48 0, ये पहले से ही 0 है। ये वाली हो जाएगी 55 56 57 58 और 20 78 माइनस 78 0, तो ये पूरी 0 आ गई, तो ये वाली 0 हो गई। तो हमने ये क्या देखा कि a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर ये 0 प्रूव हो गया। ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, a बराबर इतना दिया है तथा i इतना है, तो a² बराबर ka माइनस 2i तो है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले a² इसमें हमें लेकर चलेंगे और ये ka माइनस 2i के इक्वल है, जिससे हम k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a² हम पहले इसमें निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, ये a इंटू ए हो जाएगा, a इंटू ए मतलब ये 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस का 2। जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 और माइनस 8, ये हो जाएगा 6 और माइनस 4 6 और माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 4। अब ये वाला 4 3 12 और माइनस का 8, ये वाला हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4। यहाँ से आ जाएगा ये वाली मैट्रिक्स 1 माइनस 2 ये 4 माइनस 4, ये हमारा a² निकल आया। अब हम ka माइनस 2i बराबर में माइनस 2i करते हैं, तो a² जो हमें दे रखा है ka माइनस 2i, क्योंकि इतना दिया है। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज रखेंगे, तो ये 1 माइनस 2 4 माइनस का 4 और ये ka का मतलब हुआ है k में k की मल्टीप्लाई a में करा देंगे, तो ये 3k माइनस 2k और ये 4k और माइनस 2k और माइनस 2i, माइनस का 2i मतलब 2 0 0 2, इसमें इसको हम ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा,
3k माइनस 2, 2k, 4k माइनस 2k माइनस 2। अब हम इसकी सीधे तुलना करा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3k माइनस 2 बराबर 1, तो 3k बराबर 3, तो ये k का मान क्या आ गया, 1। तो ये यहीं से इसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल हमारे वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस की आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।